जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रयास इंस्टीट्यूट पर। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। हम एसडी यादव की मैथ्स की बुक कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेन, यानी कि रेलगाड़ी। और इस टॉपिक की जो है आज क्लास नंबर 6 है। इसके पहले हम 5 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 75 तक कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आइए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 76। ध्यान से पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। दो गाड़ियां एक दूसरे की तरफ क्रमशः 45 किलोमीटर पर आवर तथा 63 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। टकराने से 10 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी किलोमीटर में क्या होगी, ये आप लोगों को बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 करिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ, देखिए, दो गाड़ियां एक दूसरे की तरफ आ रही है और 45 किलोमीटर पर आवर तथा 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। 10 सेकंड का बोला है। देखिए, सबसे पहले तो एक जो चाल दे रखी है उसको, वो क्या दे रखी है आप लोग को, वो चाल दी हुई है 45 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 45 किलोमीटर पर आवर, ये पहली चाल है। और दूसरी चाल क्या है? दूसरी चाल दी हुई है आपको 63 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों गाड़ियां एक दूसरे की तरफ आ रही है ना। ये दोनों गाड़ियां एक दूसरे की तरफ चल रही है। टकराने से 10 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी, डिस्टेंस क्या रहेगी, ये आप लोगों से पूछा है। ठीक है। यहां से हमें क्या करना है, ज्यादा जो चाल है हमारी 63 किलोमीटर पर आवर, उसमें से 45 किलोमीटर पर आवर, इस वाली चाल को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों गाड़ियां है वो एक दूसरे की साइड आ रही है। ठीक है। उसके बाद में ये जो चाल है वो किसमें, हमारी किलोमीटर पर आवर में है। तो जो हमारा टाइम है उसको भी किसमें कन्वर्ट करना होगा, उसको भी आपको किलोमीटर पर आवर के हिसाब से घंटे में कन्वर्ट करना होगा। यानी कि 10 सेकेंड है ना। इसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिनट में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद फिर से 60 से मल्टीप्लाई किया तो किसमें, घंटे में कन्वर्ट हो। अब यहां से दोनों को ऐड करोगे तो ये हो रहा है आपका 108 10 बटे 60 गुणा 60। जीरो से जीरो खत्म, 6 से डिवाइड करोगे तो 6 से कितनी बार जाएगा ये, 6 एकम 6, 6 8 48, 18 बार। ठीक है। वापस 10 से डिवाइड किया तो 3 से 6 से डिवाइड किया 10 बार और 6 से चला जाएगा 3 बार। अभी क्या करना है, 3/10 हमारे पास बचा हुआ है। 10 का जब हम इसमें भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0.3 किलोमीटर। किसमें आ रहा है आंसर हमारा, किलोमीटर में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने जो इसकी चाल दे रखी है वो किलोमीटर पर आवर में ली है और टाइम जो हमें सेकंड में दिया हुआ था उसको हमने घंटे में परिवर्तित कर लिया है। क्योंकि हमें जो डिस्टेंस बतानी थी, दूरी बतानी थी, वो किसमें बतानी थी, किलोमीटर में। और एक चीज आपको याद रखना है कि हमेशा चाल गुणा समय बराबर दूरी के होता है, डिस्टेंस के होता है। तो चाल गुणा समय किसके बराबर होता है, दूरी के होता है, डिस्टेंस के होता है। और हमने वही निकाला है कि पहले दोनों की चाल ले ली। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के साइड आ रही हैं, विपरीत दिशा में चल रही हैं, एक दूसरे की साइड आ रही हैं, यानी कि विपरीत दिशा में चल रही हैं। और विपरीत दिशा में हमेशा चाल जुड़ती है। ठीक है। उसके बाद में समय से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया बटे 60। फिर 60 क्यों किया, क्योंकि ये सेकंड में था और सेकंड को हमने डायरेक्ट घंटे में कन्वर्ट किया, यानी कि 3600 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है। देखो क्या दिया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 77। ट्रेन ए और ट्रेन बी की लंबाइयों का अनुपात 5:3 है और उनकी गतियों का अनुपात 2:3 है। विपरीत दिशा में चलते हुए ट्रेन ए द्वारा बी को पार करने में 2 मिनट का समय लगता है। एक स्थिर स्तंभ को पार करने में ए द्वारा लिया गया समय मिनट में क्या होगा। आंसर किसमें बताना है, मिनट में बताना है। चलिए देखिए, सबसे पहले ट्रेन ए और ट्रेन बी की लंबाइयों का जो रेशियो दे रखा है
वो कितना दे रखा है, 5:3 दे रखा है। ठीक है, तो इनकी लंबाइयों का रेशियो दे रखा है। तो अभी क्या करना है इसमें, इनकी लंबाइयों का हमें जो दे रखा है वो रेशियो दे रखा है। कौन है, ट्रेन ए है और ट्रेन बी है। क्या दे रखा है, 5:3, 5:3। अब ये रेशियो है, अगर इसने ओरिजिनल लंबाई अगर बनानी है तो किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों में एल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये दोनों की क्या आ चुकी है, लंबाई आ चुकी है। ठीक है, ये 5L ए की लंबाई है, 3L बी की लंबाई, ये लंबाई है। अब चाल, चाल के लिए जो रेशियो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 2:3, 2:3। यहाँ पर भी किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी बाय वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये भी क्या बन जाएगी, इनकी चाल बन जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये चाल है, और यहाँ पर जो दिया गया है ये क्या है, लंबाई। ठीक है, क्या है, लंबाई। अब यहाँ से जो हम सॉल्व करेंगे, क्या बोला है कि विपरीत दिशा में चलते हुए ट्रेन ए द्वारा बी को पार करने में, विपरीत दिशा में चलते हुए ट्रेन ए द्वारा बी को पार करने में 2/1/2 मिनट का समय लगता है। 2/1/2 मिनट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ रहा है, 5/2। कितना आ रहा है, 5/2। ठीक है, तो अब यहाँ से समय कितना लगना है, 5/2 मिनट का लगना है, और हमें समय को मिनट में ही रखना है क्योंकि आंसर भी हमसे मिनट में ही पूछा गया है। तो सबसे पहले दोनों की लंबाई जोड़ेगी, तो लंबाई कितना हो रही है, 8L हो रही है। ठीक है, अब दोनों की चाल भी जोड़ेगी क्योंकि वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में आ रही है, तो चाल जोड़ के कितनी हो जाएगी, 5 बाय हो जाएगी। ठीक है, बराबर में क्या आता है, समय, समय आ रहा है 5/2। कितना आ रहा है, 5/2। हमें यहाँ से बाय का मान निकालना है, तो त्रियक गुणा कर दीजिए। त्रियक गुणा करने पर आएगा आपका 16L बराबर 25Y। किसका मान चाहिए हमें, बाय का मान चाहिए, तो 25 जो है वो 16 के बटे में आ जाएगा, 16L/25। ये किसका मान आ गया, बाय का मान आ गया। ठीक है, अब हमसे बोला है कि एक स्थिर स्तंभ को पार करने में ए द्वारा लिया गया समय, ए द्वारा लिया गया समय क्या है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले ए की चाल, ए की चाल कौन है, ये ए है और ये बी है। ए की चाल है 2y, कितनी है, 2y, और बाय का मान कितना है, 16L/25। तो 2L का मान क्या हो जाएगा, 2 × 16L/25। ये किसका मान हो गया, ये हो गया आपके ए की चाल हो गई, किसकी, ए की चाल। ठीक, अब ए की चाल हमारे पास दी हुई है, उसके बाद ए की लंबाई दी है। ए की लंबाई क्या है, 5L है, और ए जो है एक स्तंभ को पार कर रही है, यानी कि वो स्वयं की लंबाई को पार करेगी, इसलिए स्तंभ की कोई लंबाई इसमें जुड़ेगी नहीं, ऐड नहीं होगी। साथ में ये उसकी लंबाई हो गई। चाल, चाल कितनी दे रखी है, 16 दूना 32, 16 दूना 32L/25। ये उसकी क्या दे रखी है, चाल दे रखी है। बराबर में क्या आएगा, बराबर में आएगा समय, यानी कि टाइम आपसे जो कि पूछा गया है। यहां से ये जो L है, इससे L कैंसिल हो जाएगा, 25 इधर 5 से जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 125 बटे कितना है, 32। ठीक है, तो इस प्रकार समय का जो मान है वो क्या निकल कर आ रहा है आपके सामने, 125/32, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 77, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 78। चलिए पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी एक्स स्टेशन ए से चलना शुरू करती है और बी स्टेशन की ओर 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, और दूसरी रेलगाड़ी बाय बी स्टेशन से चलना शुरू करती है और ए स्टेशन की ओर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। दोनों रेलगाड़ी ए स्टेशन से कितनी दूर एक दूसरे को पार करेंगे। ठीक है, दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी दी है, तो दो स्टेशन बना दीजिए, स्टेशन ए और स्टेशन बी। यहां से दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर। ठीक है, ए और बी के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी एक्स स्टेशन ए से चलना शुरू करती है और बी की ओर, यानी कि एक रेलगाड़ी है एक्स जो कि बी की ओर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, इससे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और दूसरी रेलगाड़ी वाई जो कि बी स्टेशन से चलना शुरू करती है और ए की ओर 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है।
दोनों रेलगाड़ी स्टेशन ए से कितनी दूरी पर एक दूसरे को पार करेंगी। यहां से जो है वो आपसे डिस्टेंस पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करें कि ये एक दूसरे को क्रॉस कब करेंगी। तो ये है 40 किलोमीटर और ये है 60 किलोमीटर पर आवर। दोनों की जो चाल है उनको ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, और जो आपका 800 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस है उसको कवर करना है, उसको ऊपर लिख दीजिए, क्योंकि दूरी बटे चाल ही हमारा क्या बताता है, समय बताता है। तो यहां से ये 800 बटे कितना हो जाएगा, 100, यानी कि 8 घंटे लगातार ये ट्रेनें चलेंगी, तब जाके ये आपस में मिलेंगी। अब क्या बोला कि दोनों रेलगाड़ी ए स्टेशन से कितनी दूर, ए स्टेशन से, देखो स्टेशन ए ये है, यहां से जो गाड़ी चल रही है वो कौन चल रही है, एक्स ही चल रही है ना, और किस स्पीड से चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक रेलगाड़ी चलेगी एक्स, जो कि लगातार 8 घंटे तक चलेगी, यानी कि 320 किलोमीटर की दूरी को ये क्या कर लेगी, कवर कर लेगी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 79। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 79, और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। एक्स और वाई दो स्टेशन हैं जो एक दूसरे से 280 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक निश्चित समय पर एक्स से एक ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से बाय की ओर चलती है। 2 घंटे बाद एक दूसरी ट्रेन बाय से एक्स की ओर 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। कितने घंटों के बाद एक्स से चली ट्रेन बाय से चली ट्रेन से मिलेगी, यानी दोनों ट्रेन आपस में कब मिलेंगी, ऐसा आप लोगों से पूछा गया है। एक्स और बाय दो स्टेशन है, इनके बीच की डिस्टेंस भी दी हुई है, एक्स और बाय। ठीक है, कितनी दे रखी है, 280 किलोमीटर, 280 किलोमीटर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, जो एक दूसरे से 280 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक निश्चित समय पर एक्स से एक ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। ठीक है, एक्स से एक कोई ट्रेन है जो कि निश्चित समय पर 60 किलोमीटर, मान लीजिए कि ट्रेन ए होगी जो कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है ना। उसके 2 घंटे बाद, कौन, 2 घंटे बाद बाय से एक्स की ओर कोई दूसरी ट्रेन चलेगी, यानी कि ट्रेन बी है, और ये किसी स्पीड से चलेगी, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। लेकिन ध्यान रहे ये कब चलेगी, ये चलेगी 2 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद। तो ये 2 घंटे के बाद चलेगी, उसके पहले ट्रेन ए 2 घंटे तक चल चुकी होगी, और ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है, यानी 2 घंटे में कितनी चलेगी, 120 किलोमीटर चलेगी। कितनी, 120 किलोमीटर। यहां से टोटल जो हमारे पास डिस्टेंस है वो 280 है, जिसमें से 120 किलोमीटर तो ट्रेन ए चल चुकी है, यानी अब बचेगा कितना, 280 में से 120 को कम कर लो। कम करने के बाद कितना आ रहा है आपके पास, 160 किलोमीटर आ रहा है। यानी 160 किलोमीटर की इस डिस्टेंस को, जो कि शेष बची हुई है, कब, जब ए 2 घंटे चल चुकी है। कोई पहली ट्रेन है जो 2 घंटे चल चुकी है, तो 160 किलोमीटर की डिस्टेंस और बची हुई है। अब इसको कौन कवर करेगा, बी ट्रेन इधर से आएगी, ए ट्रेन वापस से चली हुई है, बंद है नहीं वो, तो 20 और 60, 60 और दोनों एक दूसरे की ओर आ रही है, विपरीत दिशा में आ रही है, तो इनकी जो चाल है वो आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, 160 बटे में कितना है, 80, 80 से कितनी बार जाएगा, ये 2 बार, यानी कि 2 घंटे और चलेंगी। कौन चलेंगी, ट्रेन ए भी चलेगी 2 घंटे, और ट्रेन बी भी चलेगी 2 घंटे, तब जाकर के जो है हम इस डिस्टेंस को कवर कर पाएंगे और ये आपस में मिलेगी। तो क्या पूछा है, कितने घंटों के बाद एक्स से चली ट्रेन, एक्स कहाँ है, ये रहा स्टेशन एक्स, ये रहा, यहां से कौन सी ट्रेन चली है, ए चली है। ठीक है, तो कितने घंटों बाद एक्स से चली ट्रेन बाय से चली ट्रेन से मिलेगी, यानी ये दोनों आपस में कब मिलेगी। तो ध्यान रखना, ट्रेन ए 2 घंटे पहले चली थी और 2 घंटे बाद चली है, तो टोटल 2 और 2 4 घंटे में जाकर के ये ट्रेन दूसरी से मिलेगी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 घंटे। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, बताएंगे इस क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 80। देखिए क्या दिया है इसमें। हाँ, दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 428 किलोमीटर है। एक ट्रेन सुबह 6 बजे चलती है, ए से प्रस्थान करती है और 48 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से स्टेशन बी की ओर बढ़ती है। दूसरी ट्रेन है जो कि 6:20 पर चलेगी और स्टेशन बी से प्रस्थान करती है, 55 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चलती है और ए की ओर चलती है। ये दोनों ट्रेनें किस समय पर आपस में मिलेंगी, ये आप लोगों से पूछा है। ए और बी आपस में, ए और बी दो स्टेशन हैं जिनके बीच की जो डिस्टेंस दी हुई है वो कितनी दी हुई है, वो दी है 428 किलोमीटर। 428 किलोमीटर की हमें क्या दी है, डिस्टेंस दी है। ठीक है, एक ट्रेन सुबह 6 बजे चल रही है, ये ट्रेन कितनी बजे चलेगी, सुबह 6 बजे चलेगी। और ये ट्रेन एएम पर, ठीक है, ये वाली ट्रेन जो है वो 6:20 पर चलेगी, यानी कि ये 20 मिनट लेट है, ये भी सुबह ही चलेगी। ठीक है, अब आपसे बोला कि एक ट्रेन जो है ए से प्रस्थान करती है और 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से बी की ओर बढ़ती है। ध्यान रहे 48 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है कि एक घंटे में 48 किलोमीटर, एक घंटे में कितना चल रही है, 48 किलोमीटर चल रही है, यानी 20 मिनट में कितना चलेगी। तो देखो 60 मिनट, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में अगर ये 48 किलोमीटर चल रही है तो हमें 20 मिनट का बताना है, यानी कि 60 में किससे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 20 20 का ही बताना है, 60 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20 मिनट आ जाएगा, डिवाइड कर दो तो 20 मिनट आ जाएगा, 60 में 3 से डिवाइड कर दो तो 20 मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि कितना आएगा, ये 3 एकम 3, 3 छंग 18, तो 16 किलोमीटर कितनी चलेगी, 16 किलोमीटर, 20 मिनट में कितनी चलेगी, 16 किलोमीटर। यानी कि 428 किलोमीटर में से 16 किलोमीटर कौन चल चुकी है, ट्रेन ए चल चुकी है 6:20 तक। तो यहां से यहां तक मान लीजिए कि ये 16 किलोमीटर की डिस्टेंस इसने कवर कर ली है, कहां से, यहां से यहां तक। ठीक है, अब 6:20 इसको भी होगा, दोनों ट्रेन का जो समय है वो दोनों अब क्या हो गया, बराबर हो गया, इसमें भी 6:20 और इसमें भी 6:20। अब दोनों ट्रेन एक साथ चलेंगी, लेकिन ध्यान रहे टोटल 428 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, जिसमें से 16 किलोमीटर हम कवर कर चुके हैं, बची कितनी, 412। अब इस 412 किलोमीटर की डिस्टेंस को ये वाली ट्रेन और ये वाली ट्रेन दोनों मिलकर तय करेंगी, और ये वाली ट्रेन की जो चाल है, ट्रेन कौन सी ट्रेन है, दूसरी वाली ट्रेन, इसकी जो चाल है वो है 55 किलोमीटर पर आवर और इसकी है 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इधर से आएगी और ये इधर से आएगी, दोनों की चाल आपस में जुड़ेगी, तो 48 प्लस 55, 48 प्लस 55 टोटल इनकी चाल हो जाएगी, कितनी हो रही है, 8 5 13, हासिल का आया 1, 9 और 1 10। ठीक है, तो दोनों जो है मिलकर 103 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलेगी और 3 घंटे 4 घंटे में, 4 घंटे में इस 412 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर लेगी। लेकिन 4 घंटे कब से, 6:20 से, क्योंकि दोनों ट्रेन का जो समय है वो कितना हो चुका है, अब 6:20 हो चुका है। ठीक है, तो 6:20 से 4 घंटे जोड़ लो, कितना आएगा, 10:20, यानी कि सुबह 10 बजे ये ट्रेन आपस में एक दूसरे से मिलेंगी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 575 किलोमीटर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से 3 बजे, दोपहर 3 बजे पर प्रस्थान करती है और 50 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से स्टेशन बी की ओर बढ़ती है। एक दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से 3:30 पर प्रस्थान करती है और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है ए की ओर। स्टेशन ए से कितनी दूरी पर ये ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी। दो स्टेशन हैं जिनके बीच की दूरी क्या दी है, स्टेशन ए और स्टेशन बी, इनके बीच की जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है 575 किलोमीटर। कितनी, 575 किलोमीटर, 575 किलोमीटर इनके दोनों के बीच की जो है वो डिस्टेंस है। ठीक है,
अब एक ट्रेन है जो कि स्टेशन ए से दोपहर 3 बजे चलना आरंभ करती है, दोपहर 3 बजे चलना आरंभ करती है। दूसरी ट्रेन बी से चलेगी लेकिन 3:30 पर चलेगी, मतलब आधे घंटे लेट है ना। और उसके बाद में जो ट्रेन पहली वाली ट्रेन है उसकी चाल है 50 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी वाली जो ट्रेन है उसकी चाल है 60 किलोमीटर पर आवर। कितना? 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब ध्यान रखना, ये 3 बजे चल रही है और ये 3:30 पर चल रही है, मतलब ये आधे घंटे पहले चल चुकी है। तो ये आधे घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी? बटे 2, यानी कि 25 किलोमीटर। क्योंकि ये जब एक घंटे में 50 किलोमीटर चल रही है, यानी आधे घंटे में 25 किलोमीटर चलेगी। तो अब यहाँ से टोटल डिस्टेंस हमारे पास 575 थी, जिसमें से 25 किलोमीटर कौन चल चुकी है? ट्रेन पहली वाली। ठीक है, मान लो अब वो यहाँ आ गई, लेकिन यहाँ से यहाँ तक उसने 25 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है ना। तो 575 में से 25 कम हुआ, यानी कि 550 किलोमीटर की डिस्टेंस और बची है, जो कि किसको? ट्रेन दूसरी को और पहली दोनों को कवर करना है। ये इधर से आएगी तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएगी, और ये इधर से जाएगी तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी। यानी कि टोटल दोनों की चाल को अगर मिला दिया जाए तो कितना हो रहा है? 110 किलोमीटर पर आवर। और टोटल 550 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करना है, यानी कि 5 घंटे का समय लगेगा। कितने का? 5 घंटे का। अब हमसे पूछा है स्टेशन ए से कितनी दूर पर ये ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी? स्टेशन ए से यानी कि यहां से। ध्यान रखना, ये 25 किलोमीटर हम पहले चल चुके हैं, उसके बाद में 5 घंटे चली ट्रेन ए। तो ट्रेन ए बाद में 5 घंटे चली है, और किस रफ्तार से? 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चली है, यानी कि 250 किलोमीटर और तय करा है। किसने? किसने? ट्रेन ए ने। ठीक है, लेकिन ये तो 5 घंटे में किया है। इसके पहले जो आधी घंटे चली थी उसमें कितना कवर किया था? 25 किलोमीटर। टोटल कितना हो गया? 275 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी है इसने। यानी कि ये ट्रेन ए स्टेशन ए से 275 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जाकर मिली है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। ये रहा क्वेश्चन नंबर 82। देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। 200 किलोमीटर दूर दो स्टेशनों से दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर छूटकर विपरीत दिशाओं में जाती हैं, और एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलती है या पार करती है। तद अनुसार उन रेलगाड़ियों की गति क्या होगी? ठीक है, टोटल ए और बी दो स्टेशन है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 200 किलोमीटर। ठीक है, अब बोला है आपसे कि दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर छूटती है, समय बराबर है, विपरीत दिशाओं में जाती है, मतलब एक ए से स्टेशन बी की ओर जाएगी, दूसरी बी से ए की ओर जाएगी, समय दोनों का सेम है। एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार कर लेती है। मतलब मान लो कि यहां से अगर स्टेशन ए से 110 किलोमीटर देखे तो वो यहाँ हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना? 110 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो फिर दूसरा क्या होगा? दूसरा बचेगा केवल 90 किलोमीटर। सही कह रहा हूं ना? बिल्कुल सर। यानी कि दोनों ट्रेन आपस में यहाँ आके मिली है, तो एक ट्रेन ने अगर वो यहाँ से चली है तो 110 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी है, दूसरी ने बची हुई डिस्टेंस कवर करी है। यानी पहले वाली की चाल क्या हो जाएगी उसी समय में, क्योंकि समय बराबर है, तो उसकी चाल 110 किलोमीटर हो जाएगी, और जो बची हुई चाल है जो कि दूसरी वाली ट्रेन ने कवर करी है उसकी 90 हो जाएगी। और हमसे यही पूछा है कि इन दोनों की चाल का रेशियो क्या होगा। तो 110 रेशियो 90, 0 से 0 खत्म, 11 रेशियो 9 इनका क्या हुआ? करेक्ट आंसर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रहे 9 रेशियो 11 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्टेशन फिक्स नहीं है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में हमें कहीं दिया नहीं था, इसलिए हमने आंसर क्या लगा लिया? ये। अगर उस ऑप्शन में 9 रेशियो 11 भी होगा तो फिर आपको स्टेशन का बताया जाएगा कि कौन से स्टेशन से चलना आरंभ हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक्स तथा वाई स्टेशनों से क्रमशः वाई तथा एक्स दिशा में प्रस्थान करती हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद वह क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा
3 घंटे 20 मिनट के बाद y तथा x पर पहुंचती है। तद अनुसार यदि रेलगाड़ी A की गति 45 किलोमीटर पर आवर हो तो रेलगाड़ी B की गति क्या होगी। देखिए, ऐसे क्वेश्चन गिने चुने पूरी बुक में 2 और 3, इससे ज्यादा नहीं है। इनके लिए एक ही फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है S1, और बिना फॉर्मूले के आप इसको कर भी नहीं सकते। S1 अपॉन S2 बराबर T2 अपॉन T1, और किसमें? रूट में। किसमें है ये? रूट में। ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूले का यूज कब करना है, इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। कब यूज करोगे इसका? दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक्स तथा वाई स्टेशनों से, सुनना, एक्स तथा वाई स्टेशन है, ठीक है, एक्स तथा वाई स्टेशन है, ये एक्स है और ये क्या है? वाई है। रेलगाड़ियां ए है और कौन है? बी है, ठीक है। हाँ, एक दूसरे को पार करने के बाद, एक दूसरे को पार करने के बाद देखो, दो रेलगाड़ियां हैं ए और बी, जो कि स्टेशन एक्स और वाई से निकलती हैं। बाय वाली जो रेलगाड़ी है वो स्टेशन एक्स पे पहुंचेगी, और एक्स वाली जो रेलगाड़ी है वो स्टेशन बाय पर पहुंचेगी, ठीक है। अब यहां पर ए और बी आपके पास दो रेलगाड़ियां हैं, तो ए रेलगाड़ी बाय पे पहुंच जाएगी, बी वाली रेलगाड़ी एक्स पे पहुंच जाएगी, और बाय और एक्स क्या है? ये स्टेशन है। तो यहां से अब हमसे बोला गया कि एक दूसरे को पार, मान लो उनको पार करने का जो पॉइंट है वो ये है ना। तो यहां पर जो पॉइंट है वो ये है, और ए गाड़ी कहां पहुंच गई? यहां पहुंच गई, है ना। बी वाली गाड़ी कहां पहुंच गई? बी वाली गाड़ी जो है वो यहां पहुंच गई। लेकिन कब? सबसे पहले रेलगाड़ी ए स्टेशन बाय पर पहुंची, फिर घूमकर यहां पर आई, ठीक। उसके अलावा जो रेलगाड़ी बी है वो पहले स्टेशन एक्स पे पहुंची, फिर घूम के यहाँ आई। और आपको जो समय दे रखा है वो घूम के आने वाला समय दे रखा है, ना कि डायरेक्ट वाला। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपको यही फॉर्मूले का यूज करना है। क्या? S1 अपॉन S2 बराबर T2 अपॉन T1, इसमें रूट में, जहां T क्या है? समय है, समय है, समय है, और S क्या है भैया? स्पीड यानी कि चाल है। इसके अलावा आप लोगों को और कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें हम सॉल्व करेंगे और बताएंगे इनका करेक्ट आंसर क्या है। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करिए। 4 घंटे और ये जो आपका 48 मिनट है ना, इस 48 मिनट को बटे 60 करके किसमें कन्वर्ट कर लो? घंटे में ही कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा? 12 से, है ना, 12 चौक 48, 12 5 60, यानी कि 4 + 4 बटे 5, 5 चौका 20 और 24 बटे 5, 24 बटे 5 घंटे, ठीक है। ये क्या आ गया? 24 बटे 5 घंटे आ गया, यानी T1 की वैल्यू 24 बटे 5 आ गई, ठीक। T2 क्या हो जाएगा? T2 हो जाएगा 3 घंटे 20 मिनट, है ना। तो 3 घंटे 20 मिनट को क्या लिखोगे? 3 + 20 बटे 60, यानी ये हो रहा है आपका 1/3, 3 तरह का 9 और 1 10, 10/3 घंटे, 10/3 घंटे, ठीक है। तो अब T2 की वैल्यू क्या है भैया? S1 क्या होगा? पहली चाल, देखो, यदि रेलगाड़ी एक ही चाल 45 किलोमीटर हो तो S1 की जगह रख दो 45, S2 हमें निकालना है, बराबर T2 का मान कितना आया भैया? 10/3 आया है, और T1 का मान कितना आया है? 24/5, 24/5, ठीक। तो ये है आपका 45/S2 बराबर, ध्यान रहे ये आपका 10/3 है, उसके नीचे में तो 24/5 है, वो पलट के 5/24 हो जाएगा। 5 से कितनी बार जाना है? ये 9 बार जाएगा, ठीक है। 2 से किससे काट रहे हो? 2 से ये 12 बार चला गया, 2 से कितनी बार गया? ये 5 बार, है ना। अब उसके अलावा 5 से 9 बार, कुछ गड़बड़ हुई क्या? यहां पर अगर ये T2 अपॉन T1, सही है, T2 का मान 10/3, 10/3, 3 तरह का 9 और एक 10, 10/3, ठीक है, ये भी सही है। और उसके अलावा 24/5, 24/5, अच्छा, इनको अगर नहीं काटे, केवल 2 से काटो तो ये 45 ही रहेगा ना। हाँ, 45, 1 मिनट, ये कितना था? 24/5, 4×5 = 20 और 24, 12 चौक 48, 12×5 = 60, ठीक है। यहां से 45 बटे कितना हो जाएगा? S2 हो जाएगा, अच्छा, रूट में है, ओके, रूट में है ना। पहले इनको ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो 10/3 और
5/24, 2 से चला जाओ भैया, 12 बार काट लो इसको, 2 से ये 5 बार, ठीक है। अब 5 और 5 इनका पेयर बन गया, किसका, 5 और 5 का पेयर बन गया ना अंदर, ठीक है। और यहाँ से ये कितना हो रहा है, 12×3 = 36 और ये हो रहा है 5×25, चलो इसको ऐसे लिख लो 25/36। अब आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा क्या, यहाँ से 45 बटे कितना है, S2 है, बराबर ऊपर कितना है 5×25 और नीचे 6×36, ठीक है। 5 से कितनी बार जाएगा, 9 बार, त्रियक गुणा करोगे तो S2 का मान क्या आ गया, 9×6 = 54। तो 54 किलोमीटर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 ध्यान से देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 84, एक रेलगाड़ी Q जाने के लिए P से चलती है और उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी P जाने के लिए Q से चलती है। दोनों रेलगाड़ियां 6 घंटे बाद मिलती हैं। P से Q जाने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 8 किलोमीटर पर आवर अधिक चली। यदि P से Q की दूरी 528 किलोमीटर है तो P से Q जाने वाली रेलगाड़ी की चाल पर आवर क्या होगी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए एक रेलगाड़ी Q जाने के लिए P से चलती है, यानी कि P और Q 2 स्टेशन होंगे, ठीक है। P से जाने के लिए कहाँ चलेगी, Q के लिए चलेगी। उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी P जाने के लिए Q से चलती है। दोनों रेलगाड़ियां 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है, ठीक है। यहां से सबसे पहले इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस देखेंगे वो क्या देखेंगे, 528 किलोमीटर की जो है वो डिस्टेंस दी है ना, डिस्टेंस दी है। अब 6 घंटे बाद मिल रही है, 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिल रही है और एक रेलगाड़ी जो है वो इधर से आ रही है, दूसरी इधर से आ रही है। तो मुझे नहीं पता कि इनकी चाल क्या रही होगी, लेकिन मैं मानता हूं x + y दोनों चाल आपस में जोड़कर वो आ रही होंगी, क्योंकि विपरीत दिशा में आ रही है, ठीक है सर। अब इसके बाद में 528 किलोमीटर की डिस्टेंस 6 घंटे में उन्होंने कवर कर ली, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड, और स्पीड कौन सी, विपरीत दिशा वाली, ठीक है। तो यहाँ से x + y यानी कि दोनों की मिलाकर चाल क्या होगी मेरे भाई, यहां से हो जाएगी 6×8 = 48, 6×8 = 48, है ना। तो यानी कि x + y का मान आ गया आपका 88, ठीक। दूसरी बार क्या बोला है आपसे कि P से Q जाने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 8 किलोमीटर पर आवर अधिक चली है, मतलब 1 घंटे में 8 किलोमीटर अधिक चली है, यानी इनकी जो स्पीड है उनका जो डिफरेंस है वो क्या है, 8 किलोमीटर ही, बिल्कुल। तो ये 2 समीकरण बन चुके हैं। अब क्या करना है, दोनों समीकरण को ऐड करेंगे तो बाय से बाय कैंसिल, और ये हो जाएगा आपका 96, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना, ठीक है सर। अब यहां से जब x का हम मान निकालेंगे, और x क्या है, चाल है, x का मान निकालेंगे क्या आ जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर, ये x का मान आ गया, ठीक है। जबकि दोनों में चाल डिफरेंस क्या है भाई, दोनों में जो चाल डिफरेंस है वो 8 का है, या फिर हम कहें कि दोनों की चाल मिलाने पे कितना आ रहा था हमारा, 88 आ रहा था। तो आगे वाले की चाल क्या हो, तो आगे वाला जो हमारा है उसकी चाल क्या हो जाएगी, बाय का मान निकाल लीजिए, तो बाय का जो मान निकल कर आएगा वो आएगा 40 किलोमीटर, क्या आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। हमसे किसका पूछा है भैया, 40 बी ऑप्शन में है, 48 बी ऑप्शन में है। पी से क्यू जाने वाली रेलगाड़ी की चाल, पी से क्यू जाने वाली रेलगाड़ी की चाल। अब ध्यान रहे आपसे बोला है कि पी से क्यू जाने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 8 किलोमीटर पर आवर अधिक चली, है ना। तो अधिक कौन चल रही है, पी से क्यू जाने वाली, पी से क्यू जाने वाली, और हमसे पूछा किसका है, पी से क्यू जाने वाली रेलगाड़ी, यानी कि पी से क्यू जाने वाली जो रेलगाड़ी होगी उसी की चाल अधिक होगी, और अधिक चाल वाली कौन है, ये एक्स, यानी कि 48 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। दो रेलगाड़ियां ए और बी स्टेशनों से रवाना होती है और क्रमशः 50 किलोमीटर पर आवर व 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर चलती हैं। जब वे एक दूसरे से मिलती हैं उस स्थान तक दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी की अपेक्षा 120 किलोमीटर की अधिक यात्रा तय करती है। ए और बी के बीच की दूरी बताइए कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। दो रेलगाड़ियां ए और बी
स्टेशनों से रवाना होती हैं। ठीक है, स्टेशन ए, स्टेशन ए और स्टेशन बी, दो स्टेशन है, इनके बीच की डिस्टेंस हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। बोला है कि ए और बी दो स्टेशन से रवाना होती है और क्रमशः 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो स्टेशन ए से रवाना हो रही है उसकी चाल हमने मान ली 50 किलोमीटर पर आवर, और जो स्टेशन बी से रवाना हो रही है उसकी चाल मान ली हमने 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये दोनों एक दूसरे की ओर आ रही हैं, एक दूसरे की ओर चलती हैं। जब वे एक दूसरे से मिलती है उस स्थान तक दूसरी रेलगाड़ी पहली वाली की अपेक्षा 120 किलोमीटर अधिक चली है। सुनो, अगर पहली वाली रेलगाड़ी को मैं 1 घंटे चलाऊं तो वो 50 किलोमीटर चलेगी, राइट। दूसरी वाली को 1 घंटे चलाऊं तो वो 60 किलोमीटर चलेगी। यानी कि दोनों के अंदर 1 घंटे में जो चलने की उनकी स्पीड रही है, जो उन्होंने दूरी तय करी है, वो कितनी अधिक करी है। तो सर 1 घंटे ये चली, इसने 50 किलोमीटर चला था, इसने 60 किलोमीटर चला था, यानी उसी 1 घंटे के अंदर इस वाली रेलगाड़ी ने इसकी तुलना में 10 किलोमीटर अधिक चला है। 10 किलोमीटर अधिक ही चला है ना, मतलब कह सकते हैं 10 किलोमीटर पर आवर इनका डिफरेंस आ रहा है, किसका, डिस्टेंस का। ठीक है, और टोटल टोटल जो है इनने 120 किलोमीटर जो है वो अधिक चल लिया है। तो 120 किलोमीटर अधिक चलने के लिए कितने घंटे लगे होंगे। तो सर 120 अगर इसको बनाना है 10 किलोमीटर को, 12 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि कुल मिलाकर 12 घंटे तक ये दोनों रेलगाड़ियां चली है, तब जाकर दूसरी वाली रेलगाड़ी ने पहली वाली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर का गैप बनाया है। समझ गए, यानी कि यहाँ टाइम क्या आ रहा है भैया, यहाँ टाइम आ रहा है 12 घंटे का। कितने का, 12 घंटे का। अब हमसे पूछा है कि ए और बी के बीच की दूरी बताओ। ए और बी के बीच की दूरी बहुत सिंपल है कि 12 घंटे तक दोनों ट्रेन मिलकर चली है, यानी कि ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दोनों 12 घंटे तक चली है। तो ये है भैया आपका स्पीड और ये है टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम किसको बताएगा, डिस्टेंस को, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 110 गुणा 12, यानी कि हम कह सकते हैं 1320 किलोमीटर। ठीक है, तो 1320 किलोमीटर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। ये रहा क्वेश्चन नंबर 86। देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। 74 किलोमीटर पर आवर की से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी बाय को 12 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी बाय की लंबाई रेलगाड़ी एक्स की लंबाई की 2/3 है तो रेलगाड़ी एक्स की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो इन दोनों की जो लंबाई दे रखी है, यदि रेलगाड़ी बाय की लंबाई रेलगाड़ी एक्स की लंबाई की 2/3 हो, रेलगाड़ी बाय की जो लंबाई है, रेलगाड़ी बाय की जो लंबाई है वो एक्स की कितनी है, 2/3 है, 2/3 है। ठीक है, तो यहाँ से एक्स का मान 2 आया और बाय का कितना आया, 3 आया। तो कुल मिलाकर बाय की जो लंबाई है भैया वो 2 के रेशियो में है और एक्स की जो लंबाई है वो 3 के रेशियो में है ना। तो एक्स बाय 3 2 लिख सकते हैं, है ना। इनकी लंबाई का जो रेशियो है वो कितना है, 3:2। ठीक है, इसको 3x बना लो, सॉरी x तो हम ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं, इसको 3a बना लो और इसको 2a बना लो। ठीक है, ये इनकी लंबाई का क्या आ चुका है, रेशियो आ चुका है। 74 किलोमीटर पर आवर से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी बाय को 12 सेकंड में पार कर जाती है। विपरीत दिशा में आ रही है, सबसे पहले तो इनकी जो लंबाइयां हैं वो आपस में जुड़ेगी। ठीक है, उसके बाद इनको समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 12 सेकंड का, लेकिन ध्यान रहे ये हमने मीटर में माना है और ये सेकंड में। तो जो हमारी चाल होगी वो किस में होनी चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए, और ये दोनों आपस में जुड़ के आएंगे। क्यों, क्योंकि ये विपरीत दिशा में चल रही है। तो ये किलोमीटर पर आवर में है, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करके इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करिए। 5a/12 बराबर, दोनों को जोड़ा तो 6 और 7 5 12 126, 5/18 भैया 18 7 126 होता है, 5 से 5 खत्म, ये 12 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 12 7 84, यानी ए का मान क्या आ गया मेरे भाई 84।
और हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है तो रेलगाड़ी एक्स की लंबाई ज्ञात करें। तो रेलगाड़ी एक्स की जो लंबाई है वो 3a है, और जबकि a का मान है 84, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 4 तिया 12, 24 और 1 25, 252 मीटर, 252 मीटर लंबी वो रेलगाड़ी है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। ये रहा क्वेश्चन नंबर 87, ध्यान से देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य 140 रुपए है और मासिक पास का मूल्य 3276 रुपए है। यदि मोहन मासिक पास खरीदता है और एक महीने में 30 दिन यात्रा करता है तो उसकी कितनी बचत होगी, और परसेंटेज में हमें बताना है। देखिए, लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का किराया जो है वो 140 रुपए है और उसको जो है वो 30 दिन लगातार जाना है, तो कितने रुपए खर्च कर देगा ऐसे वो, अगर डेली टिकट कटवाएगा तो, है ना, 14 तिया 42, यानी कि 4200 रुपए खर्च कर देगा। जबकि अगर वो मासिक पास लेता है तो मासिक पास में के मासिक पास जो है वो केवल 3276 रुपए में मिल जाता है उसको एक महीने के लिए, है ना। तो कितने रुपए बचा रहा है, कम कर दो इसमें से, 24 तो ये बचा लिया और 9, है ना, 924 रुपए बचा लिए उसने एक महीने के अंदर। कितने में से बताओ, कितने में से बचाएगा भाई, 3276 में से थोड़ी बचाएगा, 4200 का जो बन रहा था उसी में से बचाएगा ना। तो 4200 का बनना था लेकिन 3276 का बन गया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 से डिवाइड करोगे 3 तरह का 9, 3 8 24 और 3 से 14 बार, 14 दूना 28, 14 दूना 28, कुल मिला के 22% का जो है उसको प्रॉफिट हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि उसने क्या किया है, 22% पैसे बचा लिए हैं मासिक पास बनवाकर, है ना। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 88। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 88। एक रेलगाड़ी एक समान गति से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 10 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो वह उस यात्रा को 3 घंटे कम समय में पूरा कर लेती। रेलगाड़ी की गति क्या होगी, आप लोगों से पूछा है। अच्छा है, एक रेलगाड़ी एक समान गति से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, एक समान गति से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, एक रेलगाड़ी है जो कि 360 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर रही है और एक समान चाल से चल रही है। यदि रेलगाड़ी की गति 10 किलोमीटर पर आवर होती अधिक होती तो वह उस यात्रा को 3 घंटे कम समय में पूरा करती, 3 घंटे कम समय में पूरा करती। अगर 10 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो, लेकिन है तो नहीं ना, कोई बात नहीं। डिस्टेंस का हमें पता है कि दूरी जो है वो फिक्स है, तो दूरी कितनी है, 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर की डिस्टेंस है। मान लो इसको एक्स चाल से हम चल रहे हैं या फिर वो चल रहे हैं, और इसी 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को अब हम क्या करेंगे, 10 किलोमीटर पर आवर अधिक चलेंगे, मतलब इस स्पीड से जो है वो हम अधिक चलेंगे। ठीक है, इस स्पीड से अधिक चलेंगे तो ये आपकी डिस्टेंस है और ये आपकी स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और एक बार जो समय है वो हमें 10 ज्यादा ले लिया, मतलब एक बार जो हमारी चाल है वो 10 किलोमीटर पर आवर हमने अधिक ले ली और वैसे हमने एक्स मान ली। तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है टाइम का वो कितने का आ रहा है, 3 घंटे का। बस इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। 3 से ये कॉमन लेके काटेंगे तो कितना आएगा, 120 बटे एक्स माइनस 120 बटे एक्स प्लस 10 बराबर 1। अब सुनो, आप लोगों के पास ऑप्शन है, ऑप्शन रख के सॉल्व करोगे तो बहुत आसान होगा, नहीं तो फिर कभी भी आपने गुणनखंड विधि करी होगी क्लास 10 में, उससे जाओगे एक्स के 2 मान निकलेंगे, एक एलिमिनेट करना होगा, दूसरे से आंसर आएगा। तो मैं यहाँ ऑप्शन रख रख के देख रहा हूँ कि भाई ऐसा क्या ऑप्शन रख दिया जाए जो इसको और इसको सॉल्व करने के बाद एक बच जाए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है वो 30 रखना चाहिए, 30, हाँ 30 रख दो। ठीक है, एक्स की जगह 30 रख दो, फिर यहाँ भी एक्स की जगह आपको 30 रखना पड़ेगा। तो 30 से जब 120 को डिवाइड करोगे 4 बार जा रहा है कि नहीं, और 30 प्लस 10 कितना हो गया, 40 हो गया, और 40 से जब 120 को काटोगे 3 बार जा रहा है, यानी कि 4 में से 3 को जब हमने कम किया तो 1 आ गया, यानी कि हमारा आंसर भी क्या आ गया, सी, ऑप्शन सी 30 किलोमीटर पर आवर।
रेलगाड़ी की जो ओरिजिनल गति है जो हमने x मानी थी उसका मान आया 30 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो आंसर है वो है 30 किलोमीटर पर आवर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 89 पर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये आज की हमारी इस क्लास का। दो ट्रेनों की चालों का अनुपात आपको दिया है 2:5 है। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 350 किलोमीटर तय करती है की दूरी तय करती है, तो दूसरी ट्रेन की चाल किलोमीटर पर आवर में क्या होगी? बढ़िया है। देखिए, दो ट्रेनें हैं, उनकी चाल का रेशियो आपको दिया है। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय करती है। देखिए, पहली जो ट्रेन है वो 350 किलोमीटर चल रही है। कितने घंटे में? 5 घंटे में। यानी 5 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 5 7 35, यानी कि 70 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी चाल आई? पहली ट्रेन की। पहली ट्रेन की जो चाल है वो क्या है? 70 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रहे, दोनों ट्रेनों का जो रेशियो जो आपको दे रखा है, मान लो ट्रेन ए और बी है, वो कितना है? 2:5। कितना है? 2:5। और पहली वाली ट्रेन मान लो इसको ए, इसकी जो ओरिजिनल चाल आई है वो कितनी है? 70 किलोमीटर पर आवर। रेशियो में कितनी है भैया? 2 है, और ओरिजिनल में कितनी है? 70 है ना? तो एक रेशियो का मान क्या आ जाएगा? 35 आ जाएगा। एक का मान क्या आ जाएगा? 35 आ जाएगा। हमें किसका बताना है? दूसरी ट्रेन की चाल। जब एक रेशियो का मान 35 है तो दूसरी ट्रेन जो है वो 5 के रेशियो में है, यानी 35 गुणा 5 कर दो, आंसर आ जाएगा 55 25, 15 और 2 17। हाँ, 175 किलोमीटर पर आवर दूसरी ट्रेन की क्या होगी? चाल होगी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी इस क्लास का। उसके बाद जो है हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन के साथ। दो रेलगाड़ियों की गति 2:5 के अनुपात में है। यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है, ये तो आसान है। देखो, 5 घंटे में 350 किलोमीटर चल रही है, तो 1 घंटे में वही 70 चलेगी ना, 70 किलोमीटर। सही है ना? तो एक रेशियो का मान क्या आ गया? 70 किलोमीटर पर आवर। या फिर एक का मान क्या हो जाएगा? 70 किलोमीटर। क्या बोला है? 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये किसकी बात है? पहली रेलगाड़ी की। और पहली रेलगाड़ी का रेशियो कितना है? 2 है। सेम पुराने वाले क्वेश्चन जैसा, 2 रेशियो का मान 70 है, तो एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। एक रेशियो का मान 35 है। दोनों रेलगाड़ियों की गति में अंतर क्या है? तो भैया अंतर डायरेक्ट आप यहां से देख सकते हैं, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। 5 रेशियो में से 2 रेशियो गया तो क्या बचा? 3 रेशियो बचा। और जब एक रेशियो का मान 35 है तो 3 रेशियो का मान क्या हो जाएगा? 3 5 15, 3 3 9 और 1 10, यानी कि इनके बीच का जो अंतर है वो है 105 किलोमीटर पर आवर। कितना है? 105 किलोमीटर पर आवर। आप चाहते तो इनको अलग अलग भी निकाल सकते थे, लेकिन जरूरत नहीं है ना? सबसे पहले क्या ध्यान रखना है आपको कि यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर चले, यानी कि 350 किलोमीटर की डिस्टेंस वो 5 घंटे में तय कर रही है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम किसको बताएगा? स्पीड को। तो ये पहली वाली जो ट्रेन है ना, उसकी स्पीड आई है। स्पीड किसकी? पहली वाली ट्रेन की 70 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये किलोमीटर किसमें है? संख्या में। और ऊपर हमें जो दे रखा है वो किसमें दे रखा है? रेशियो में। तो रेशियो बराबर संख्या के, यानी एक रेशियो का मान 35। हमें दोनों की चाल का अंतर पूछा है, अंतर क्या होगा? जो रेशियो में है वही अंतर होगा। तो रेशियो में 3 का अंतर है। एक रेशियो का मान 35, यानी 3 रेशियो का मान 105। क्लियर है? तो ये आपके जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं आज की इस क्लास के, है ना? कल जो है वो हम आगे की क्लास करेंगे, क्लास नंबर 7, और लगभग 1-2 क्लास में जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं हम आप लोगों से कल। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।